नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अनलॉक में सरकार कई तरह की छूट दे रही है और कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है, लेकिन अम्बाला टोल प्लाजा पर इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर आम जनता को केंद्र जो राज्य की सरकारें हैं उनकी गाइडलाइंस के वजह से कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा की तरफ से आने वाली जो रोडवेज़ की बसें हैं वो अपनी सवारियों को अम्बाला की तरफ उतार देती हैं और यहाँ से कम 1 से 1.5 किलोमीटर सवारियों को पैदल चलना पड़ता है और फिर दूसरी तरफ जाकर पंजाब की जो बसें हैं वो मिल पाती हैं। ऐसे में राज्य सरकारों की अलग अलग गाइडलाइंस के चलते जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम पटियाला से आ रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है जी। और यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से पंजाब यहाँ बॉर्डर पे इन्होंने उतार दिया है। यहाँ से अब हम आगे अम्बाला कैंट तक जाएंगे। कैंट से आगे फिर पता नहीं हमें सीधी दिल्ली की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अभी पता नहीं, अभी जाके पता लगेगा। अभी तो हम यहाँ से उतर गए हैं बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर से उतर के आगे बस पता नहीं मिलेगी, अब कितनी दूर से मिलेगी ये पता नहीं। अब पैदल जा रहे हैं, माता जी को तुरा जाता नहीं, तो बस से यहाँ से भी आगे मिलेगी, टूल टैक्स से आगे मिलेगी ये बस। अब उसके बाद पता नहीं अब हमें क्या क्या परेशानी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कहा नहीं भी ऐसे करना है, ये पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से, यहाँ पंजाब ने उतार दिया, हरियाणा वाले लेके जाएंगे। अब हरियाणा वाले क्या पता दिल्ली बॉर्डर पे उतार दें, हमें दिल्ली से आगे फिर आगे अलग लेनी पड़े। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी हमें। दिक्कत बहुत है जी। जलंधरों आए अं घरौंडे जाना हरियाणे 'ਚ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ 70 ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 80 ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ 30-40 ਰੁਪਏ ਲੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੰਟ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ। क्या नाम है जी आपका? पप्पू। पप्पू जी, क्या परेशानी है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना था? कन्नौज से आए, लुधियाना जाना है। पहले गाड़ी वहाँ से सीधी मिल जाती थी, अब गाड़ी मिल नहीं रही थी। अभी यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या परेशानी हुई? अब वहाँ से यहाँ उतार दिया है। अब माला के लिए दूसरी गाड़ी पकड़ो, राजपुरा के लिए पकड़ो जा। क्या परेशानी होगी? गाड़ी मिलना ही नहीं, लुधियाना जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने हरियाणा और पंजाब के रोडवेज के अधिकारियों से भी बातचीत की, तो दोनों अपनी अपनी राज्य सरकारों के आदेशों की पालना की बात कहते हुए नजर आए। लेकिन इस दौरान एक चीज़ निकलकर सामने आई है, वो ये है कि रोडवेज की बसों को तो बॉर्डर पर रोकने के आदेश हैं, लेकिन प्राइवेट बसें जो हैं वो बिना किसी डर और भय के बेधड़क एक से दूसरे राज्य में चलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि क्या आदेश सिर्फ और सिर्फ सरकारी बसों के लिए हैं? क्या सिर्फ सरकारी बसों में सफ़र करने वाले लोग ही एक से दूसरे राज्य में कोरोना का कैरियर बन सकते हैं? सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ आदेश रोडवेज अधिकारियों को दिए गए हैं। क्या नाम है जी आपका? आई एम विक्रम अली। विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बसें आप यहाँ से आगे नहीं लेके जा रहे, पहले दिल्ली तक जाती थी, अब क्या कर रहे हैं? सर, जो सरकार की गाइडलाइंस है उनकी हम पालना कर रहे हैं। हमारी बस यहाँ से लेके राजपुरे तक ही चल रही हैं, लोकल बसें हैं। आगे सरकार ने हाले बंद किया है, नहीं जा सकते असं हरियाणा के। लेकिन हमने देखा है काफ़ी प्राइवेट बसें जो हैं एक दूसरे राज्यों में जा रही हैं, स्टेट्स में जा रही हैं। बिल्कुल सर, हम जो PRTC है, सरकार की जो हदायतें हैं 50% सवारी बैठानी है, 25 सवारी बैठाते हैं बस में, पर जो प्राइवेट बस वाला है उसमें 60-65 उसको कोई रोकता नहीं। नुकसान PRTC पंजाब रोडवेज को हो रहा है। नाम है आपका और किस पोस्ट पर है? मैं इंस्पेक्टर पद पे यहाँ अम्बाला डिपो में इंस्पेक्टर पद पे तैनात हूँ और मेरी ड्यूटी यहाँ शंभू बॉर्डर पे लगाई गई है। यहाँ से जो पंजाब से सवारी आ रही है वो गाड़ियाँ पंजाब बॉर्डर से परे वापस मुड़ रही हैं और हम इन सवारियों को हरियाणा बॉर्डर के अंदर से आगे अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर भेज रहे हैं। सर, आप लोगों को पंजाब में एंटर होने के ऑर्डर्स हैं या नहीं? नहीं, हम अभी तक इंटरस्टेट कोई ऑर्डर नहीं मिले। तो सुना आपने कि सरकारी अधिकारी भी अपने जो आदेश हैं उनकी पालना करने की बात कह रहे हैं, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइवेट बसें बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में भी आ रही हैं और हरियाणा से पंजाब में भी जा रही हैं। ऐसे में कई तरह के बड़े सवाल प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारों पर खड़े होना लाजमी है। बहरहाल इसी तरह अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिए।